स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। मैं हूं मनोरमा चौधरी और आपके सामने आज लाई हूं एटम का पिटारा। एटम का पिटारा बोले तो पीरियोडिक टेबल कि इस पीरियोडिक टेबल बोले तो आवर्त सारणी के अंदर क्या होता है कि अभी तक जितने एटम्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, सारे जो एटम्स है उन एटम्स को एक टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसको व्यवस्थित किया है। और ये जो एक पर्टिकुलर जिस टेबल के अंदर सारे एटम्स को व्यवस्थित किया है, उसी सारणी को बोलते हम आवर्त सारणी या फिर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम ये देखेंगे कि एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। अभी तक जितनी भी डिस्कवरीज हुई है उसमें 4 तरह के ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एस ब्लॉक की। कौन से ब्लॉक की? एस ब्लॉक की। देखिएगा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि शेल क्या होती है, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए हमने जो न्यूक्लियस के पास वाली शेल है, के शेल, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 जा सकते हैं। वो कौन सी होगी? उसके अंदर 2 जाएंगे तो सिर्फ एस ऑर्बिटल है जिसके अंदर सिर्फ 2 जाते हैं। इसी तरह से एल शेल है, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 जा सकते हैं और उसके अंदर 2 शेल आएगी। एस शेल नहीं, ऑर्बिटल, ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल्स, एस और पी। इसी तरह एम जो शेल है उसके अंदर एस पी डी तीनों आएंगे। तो देखिए ना, एस के अंदर 2 है, पी के अंदर 6 है और डी के अंदर 10 है, तो 18 हो गए। इसी तरह से एन शेल बोलो, एन ऑर्बिट बोलो या एन एनर्जी लेवल बोलो, एक ही बात है। उसके अंदर क्या आएंगे? एस, पी, डी और एफ, ये चारों ऑर्बिटल्स आएंगे। और इन चारों ऑर्बिटल्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि काउंट करते हैं तो देखिए, एस के अंदर 2 है, पी के अंदर 6 है, डी के अंदर 10 है और एफ के अंदर 14 है। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 32। इसी तरह से हमने यहाँ पे आज जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक की बात करेंगे। कौन से ब्लॉक की बात करेंगे? सिर्फ एस ब्लॉक की बात करेंगे। पी, फिर उसके बाद में पी ब्लॉक, फिर उसके बाद में डी ब्लॉक और सबसे लास्ट ब्लॉक आएगा एफ ब्लॉक। उसके बाद में सारे ब्लॉक्स को एक साथ व्यवस्थित करेंगे। पहले हम पर्टिकुलर एक ब्लॉक के बारे में समझेंगे कि वो ब्लॉक क्या बोलना चाहता है। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इन टेबल को किस तरह से अरेंज किया गया है। ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जो पीरियोडिक टेबल बनाना चाहते थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बोलो, चाहे उनकी लिमिटेशन बोलो, ये थी कि उन्होंने जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने सिर्फ एटॉमिक मास पे वर्क किया था। और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सारे जो एटम्स को सिस्टमेटिक उन्होंने अरेंज किया था, वो रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे थे। 4-5 कर रहे थे तो 1-2 नहीं कर रहे थे, तो वो तो एक प्रॉपर टेबल नहीं हुई। तो साइंटिस्ट ने, सबसे लास्ट में एक साइंटिस्ट आया था मोजले। मोजले ने बोला कि भाई सब लोग एटॉमिक मास पे काम कर रहे हैं और अभी तक इनको कोई अभी सक्सेस नहीं मिली है, तो मैं क्यों ना दूसरा कुछ हथियार अपनाऊं। तो उसने सबसे पहले उसके दिमाग में ये चीज़ आई कि मुझे एटॉमिक नंबर पे काम करना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास। क्योंकि एटॉमिक मास पे जितने भी साइंटिस्ट ने काम किया था, उनकी जो पीरियोडिक टेबल है वो प्रॉपर नहीं बन पाई। और उसी का फायदा मोजले ने उठाया। और आज जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो मोजले की देन है, उसी ने मोज की है, उसी ने बताया है कि प्रॉपर पीरियोडिक टेबल। और ये जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एटम्स रखे हैं, उनके रखने का एकमात्र बेस था एटॉमिक नंबर। कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो ये पीरियोडिक टेबल है वो चेंज होती है, मतलब इसके नंबर ऑफ ब्लॉक्स इस तरह से चेंज होते हैं। तो देखिए, आज हम बात करते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक के अंदर क्या है? एस ब्लॉक क्यों बोला है इसको? इसका कारण ये है कि वो लास्ट इलेक्ट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर लिया, तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक के अंदर जाएगा, जिस ब्लॉक के अंदर जाएगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का कहलाएगा। आज हम देखते हैं कि ये जो मैं बोल रही हूँ कि भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस
ऑर्बिटल्स के अंदर जाएगा या जिस ब्लॉक के अंदर जाएगा वो उसी के नाम से जाना जाएगा। क्या ये सही है या नहीं है? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देख लिया, तो उसको हम ब्लॉक्स के अंदर कैसे सेट करें, देखिए आइए हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक को। ये एस ब्लॉक है जो सबसे पहला ब्लॉक है, एस ब्लॉक। अब देखिए एस ब्लॉक के अंदर ये एस ब्लॉक जो है वो दो टाइप का है। एक को बोलते हैं एल्काइली मेटल। क्या बोला जाता है? एल्काइली मेटल। एल्काइली मेटल का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोला जाता है? क्षारीय धातु। दूसरा है एल्काइली अर्थ मेटल। एल्काइली अर्थ मेटल का मतलब है क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, ये दो भागों में डिवाइड है, एल्काइली मेटल और दूसरा है एल्काइली अर्थ मेटल। अब इसके आगे क्या देखना है अपने को? आगे हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो आपकी पीरियोडिक टेबल बनाई गई है इसके अंदर एक तो ऐसे खड़ी लाइन आएगी, ये खड़ी लाइन है जैसे, और एक लाइन आएगी आड़ी। ठीक है, एक तो ये खड़ी लाइन होगी, जैसे ये पूरा एक खड़ी लाइन है, ग्रुप है, और एक ऐसे आड़ी लाइन है। तो यहाँ पे देखिए हम बात कर, कई बार कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है कि फलाना जो एटम्स है वो कौन से ग्रुप के अंदर है या कौन से पीरियड के अंदर है, तो उसका आंसर सिर्फ हम यदि पीरियोडिक टेबल समझ में आएगी तो हम प्रॉपर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दो चार बार आप देखोगे पीरियोडिक टेबल को तो आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलर एटम कौन से ग्रुप के अंदर है या कौन से पीरियड्स के अंदर है। अब देखिए इधर समझिए कि ये जो खड़ी लाइन से इस तरह का जो बना रखा है इसको बोला जाता है ग्रुप। क्या बोला जाता है? ग्रुप। और जो आड़ी लाइन है इस तरह की बनाई हुई है इसको बोलते हैं पीरियड। इसको क्या बोला जाता है? पीरियड्स। तो ये जो खड़ी लाइन है वो ग्रुप है, जो आड़ी लाइन है वो क्या है? पीरियड है। अब देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एल्काइली मेटल्स के अंदर कौन से मेटल्स आएंगे या एल्काइली अर्थ मेटल्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो इसका पीरियोडिक टेबल के एक ट्रिक भी है, क्योंकि देखिए इतने सारे एलिमेंट्स है, 30 तक तो हमने बोला था कि भैया आपको बिना कोई शॉर्ट ट्रिक के और आपको याद होना चाहिए, लेकिन जब पूरी पीरियोडिक टेबल आपको बनानी पड़ेगी तो आपको ट्रिक अप्लाई करना मेरे अकॉर्डिंग सही रहेगा। तो देखिए आपको मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरह से एटम्स को रखा गया है। पहले हम देखते हैं इसके अंदर कि सबसे पहला जो एटम है वो हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद में लिथियम है, उसके बाद में सोडियम है, फिर उसके बाद में पोटेशियम है, फिर उसके बाद में रुबिडियम है, और फिर उसके बाद में सीजियम है। अब देखिए इधर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सारे के सारे जो एटम्स है वो एक ग्रुप के अंदर व्यवस्थित है। तो इसको बोला गया है ग्रुप नंबर 1। क्या बोला गया है इसको? ग्रुप नंबर 1। ये पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1 है। और एल्काइली अर्थ मेटल जिसको बोला गया है ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 1 है। अब देखिए अब एल्काइली अर्थ मेटल्स के अंदर कौन कौन से एटम्स आएंगे। अभी देखिए इसके अंदर आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम। अब देखिए अब आप कहोगे ये Ra है, रेडियम। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो हमारे ये वाला इधर जा सकता है, ऊपर वाला इधर आ सकता है, तो कैसे याद करें? देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी ट्रिक है। पहला जो ग्रुप नंबर 1 है ना उसका आप ट्रिक याद कीजिए। हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद। अब देखिए इधर हे मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, ना हेलिना की पोटेशियम। ठीक है, के का मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, फरियाद, और यहाँ पे एक और एटम है फेरिडियम, और यहाँ पे एक मेटल है बेरियम। अब देखिए यहाँ पे हेलिना की रब से फरियाद। वापस देखिएगा, हे ली ना, सोडियम का ना हो गया ना, की रब या आरबी को बोलेंगे रब से
ये सीजियम को बोलेंगे से फरियाद, फरियाद बोले तो फेरिडियम। तो हाइड्रोजन आ गया, लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, रुबिडियम आ गया, सीजियम आ गया और फेरिडियम आ गया। अब ये तो हो गया ग्रुप नंबर फर्स्ट। अब दूसरी बात करते हैं एल्काइली अर्थ मेटल्स। अब एल्काइली अर्थ मेटल्स के अंदर कौन कौन से ग्रुप है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम और बेरियम। अब इसकी कैसे याद करें? इसमें बोला गया है बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी। क्या बोला? बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी। भैया ये तो पहली बार ही हुआ है कि पापा से यदि कार और स्कूटर मांगे और वो राजी हो जाए कि हाँ मेरे बेटे ने कार और स्कूटर मांगी। हाँ किताब को भी मांगते हैं जब तक तो वो खुश रहते हैं, लेकिन कार स्कूटर थोड़ा सा भारी मामला है, फिर भी ठीक है। आजकल के मॉडर्न बापू है जो कहते हैं हाँ मेरे बेटे को या बेटी को चाहिए कार या स्कूटर, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। देखो बेटा बोले तो बेरिलियम, मांगे बोले तो मैग्नीशियम, है ना, मांगे कार, कार बोले तो पोटेशियम का Ca, स्कूटर, स्कूटर सॉरी यहाँ थोड़ा गलत कर दिया, ये पहले आएगा, वहां सही लिखा था। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये है सारे ग्रुप नंबर सेकंड के एलिमेंट्स। अब देखिए इसके अंदर कि ये पर्टिकुलर इसको सेकंड ग्रुप में क्यों रखा है, इसको फर्स्ट ग्रुप में क्या क्यों रखा है, इसका क्या कारण है? इसको एक साथ भी तो रख सकते थे, क्या ऐसी वजह है जिनको अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है, अलग अलग पीरियड के अंदर किया है? देखिए आप लोग कि हम जब बात करते हैं एल्काइली मेटल, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अब एल्काइली जो मेटल्स है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोला मैंने? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो है NS1। अभी देखते हैं कि इस रूल को फॉलो करता है या नहीं करता। दूसरा जो है एल्काइली अर्थ मेटल, ये ग्रुप नंबर सेकंड है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2। आप देखिए पहले के अंदर है NS1 एल्काइली मेटल, दूसरा है एल्काइली अर्थ मेटल्स ग्रुप नंबर सेकंड और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2, इसका है NS1। N क्या है? N हमने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि N जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ शेल। अब देखिए ये मैंने कह दिया नंबर ऑफ शेल, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, अब देखिए S जैसे लिखा हुआ है हमने सब, देखो N बदल रहा है, N कुछ भी हो सकता है, N इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, N कुछ भी हो सकता है। और सिस्टमेटिक शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7, अब S लिख दिया, ठीक है, इसके अंदर सबके अंदर हम क्या लिख देते हैं? S। अब ये आगे ये बोल रहा है कि सब S के अंदर 1 आएगा, देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या ये सही बोल रहा है। यदि सही बोल रहा है तो फिर ठीक है, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले भी बोला था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक के अंदर जाता है वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का कहलाता है। तो देखिए लास्ट एलिमेंट इसके पास तो एक ही है बेचारे के पास, तो ये 1s1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है लिथियम, लिथियम के अंदर देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? S के अंदर जा रहा है, कितना है? 1 है, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिखा 2s1। उसके बाद में सोडियम की बात आती है, सोडियम की देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए 3s1, बिल्कुल मैंने यहाँ पे लिखा 3s1। जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था ना उसको पीरियड्स के अंदर और ग्रुप के अंदर किस तरह से व्यवस्थित किया, इसको देखिएगा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि लास्ट ऑर्बिटल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ से बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद सोडियम की हो गई, उसके बाद में देखिए पोटेशियम, पोटेशियम का क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s1, बिल्कुल हमने लिखा 4s1, कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसा मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था वैसा ही मैंने इधर लिखा और वो बिल्कुल मैच हो रहा है, इसका मतलब मोजले ने सही बोला था। अब देखिए रुबिडियम, रुबिडियम जो एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है, बहुत हायर एटॉमिक नंबर है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसके अंदर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर आता है 5s1, और लास्ट यदि सीजियम की बात करें तो ये 6s1, क्योंकि ये मैंने आपको अभी तक पढ़ाए नहीं थे इसलिए मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ नहीं लिखा।
जो लिखा है वो, ये लोग भी, ये जो एटम्स है ये भी क्या सिस्टमेटिक वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसे इनका है, और इसके इन तीनों के अंदर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, इसमें रूबिडियम में 5s1 है, सीजियम के अंदर 6s1 है और फेरेडियम के अंदर 7s1 है। अब देखिए हम बात करते हैं एल्काइली अर्थ मेटल्स। इसमें मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बोला था वो बोला था NS2। क्या ये रूल फॉलो करता है? देखते हैं। अब देखो ये पहला पीरियड है, पहले में इसमें कोई एटम्स नहीं है, अपन सेकंड से स्टार्ट करते, तो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे 2s, क्योंकि फर्स्ट तो है इसमें कोई नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। अब देखिए 2 में है, 2 कर देते हैं, 3 4 5 6 और 7। अब देखो इसमें भी s लगा हुआ, हम भी लगा देते हैं, हमें क्या दिक्कत। हमें तो ये पता करना है कि वाकई में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा होता है क्या। इसमें 2 लगा, हम भी 2 लिख देते हैं। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया कि वो वैसे की व्यवस्था है कि नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या 2s2 है कि नहीं। देखिए ये हमने किया था बेरिलियम, क्या किया था, बेरिलियम। देखो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है 4 और हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2s के अंदर, बिल्कुल सही है, 2s2 है। दूसरा देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3s2, बिल्कुल 3s2 सही है। उसके बाद में कैल्शियम, कैल्शियम के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4s2, बिल्कुल 4s2 है। और इसी तरह से ये हायर एटॉमिक नंबर है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जब करेंगे तब ये रूल को फॉलो करेगा, ये 5s2 होगा, ये 6s2 होगा, ये 7s2 होता है, क्योंकि n तो ऐसे ही चलेगा ना, n तो 1 2 3 4 5 6 7 जितना अपने को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। और यहाँ पे इसका जनरल ऐसे पूछ सकते हैं कि एल्काइली मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या एल्काइली अर्थ मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप बोलोगे NS2 और इसका बोलोगे आप NS1। तो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपना S ब्लॉक हुआ है और इसके अंदर और कोई जरूरी चीज है जो यदि बताना रह गया तो भी बता देती हूँ। हाँ ये देखिए, ये जैसे ये ग्रुप है, ये क्या है, ये पूरा एक ग्रुप है। अब ये जो नंबर दे रखे ना 1 2 3 4, अब मैं इसमें ये बोलूंगी कि भाई ये ग्रुप है, इसका नंबर कितना है, ये कौन से पीरियड्स के अंदर है, मैं बोलूंगी हाइड्रोजन पहला पीरियड के अंदर। मान लीजिए मैंने बोला कि रूबिडियम कौन से पीरियड के अंदर आता है, तो हम बोलेंगे ये ग्रुप नंबर फर्स्ट में आता है और पीरियड नंबर 5 के अंदर आता है। मान लीजिए आपको ये सब पूछे है कि बेरियम कौन से ग्रुप के अंदर आता है, तो आप बोलोगे ग्रुप नंबर सेकंड में आता है। किस में आता है, ग्रुप नंबर सेकंड में। बोले कौन से पीरियड के अंदर आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है कि कोई पर्टिकुलर एटम के बारे में बोल देंगे कि वो एटम है वो कौन से पीरियड के अंदर है, कौन से ग्रुप के अंदर है। तो आपको जो पीरियोडिक टेबल सिस्टमेटिक आएगी तो आप बिल्कुल उसका आंसर कर सकते हो कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, तो n ऐसे बढ़ती जाएगी। और ये ट्रिक 2-3 बार याद करोगे ना इस ट्रिक को, तो आपको बिल्कुल इजीली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये आज हमने पूरी इसमें पीरियोडिक टेबल के अंदर बताया कि खड़ी लाइन ग्रुप है, आड़ी लाइन पीरियड्स है, और ये एल्काइली मेटल है, ये एल्काइली अर्थ मेटल है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। और कोई भी एटम है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल के अंदर जाता है वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का कहलाता है। देखिए सारे के सारे एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो S में गया, इसलिए ये S ब्लॉक है। यदि एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक ग्रुप में है, यदि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गया तो ग्रुप नंबर सेकंड है। बस कोई कुछ करना ही नहीं है। अब देख लो यहाँ पे एटॉमिक नंबर का देखें तो यहाँ एटॉमिक नंबर ये 1 है, हीलियम उधर आएगा, फिर ये 2 हीलियम, फिर 3, ये 4, इधर देखो ये 11, इसका मतलब ये 12, और इस तरह से ये पोटेशियम 19, ये 20। ये आगे जब पी ब्लॉक करवाएंगे ना तो आपको पूरी चीजें पी और डी ब्लॉक करवाएंगे तो ये रूबिडियम का कितना है, सीजियम का कितना है, फेरेडियम का कितना है, आपको बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आ जाएगा। और जब चारों ब्लॉक कंप्लीट हो जाएंगे ना तो आप पीरियोडिक टेबल को विद इन 5 मिनट में आप लोग कर लोगे, ये मेरा भरोसा है और आप मेरे भरोसे पे बिल्कुल खरे उतरोगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेन चीज है, उसके अकॉर्डिंग है, और पीरियोडिक टेबल का बेस्ट जो है वो एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास। ये कौन से साइंटिस्ट ने बोला था, मोजले ने बोला था। तो आज एस ब्लॉक के पूरा आज जितना समझाना था मुझे ग्रुप और पीरियड्स के बारे में आपको बता दिया है।
और अगला जो नेक्स्ट अपना जो वीडियो आएगा वो पी ब्लॉक का आएगा। ओके, थैंक यू।